रूबिका लियाकत को तो स्पेशल 4% ठेका जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कर्नाटक में रहती है तो उसे मिल जाएगा। नफरत नहीं है सर, अरे आप मोहब्बत बोल रही ना, बड़ी मोहब्बत है। नहीं नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं सर, ये सही और सही बात करता हूँ, कहीं से एक चीज उठाकर बात नहीं करता। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण राजपूत आज डिबेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जहां बात करेंगे कर्नाटक की। वहां की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 4% का आरक्षण निश्चित कर दिया है और साथ ही मुस्लिमों को सरकारी ठेके में आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। आरक्षण पर टकरार और कर्नाटक में घमासान, इस पर एक शानदार डिबेट शो लेकर आया हूं, जहां रूबिका लियाकत ने कांग्रेस नेताओं के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलरशिप वालों की भी इज्जत उतार दी। अब बिना देरी किए इस डिबेट शो को चालू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्स्ट्रा जो प्यार है ना, ये कम्युनिटी को परेशानी में डाल देता है। कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप लोग समझते नहीं है सर। आपको तो वोट चाहिए। एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए, बाकी जो लोग हैं वो कटघरे में नहीं खड़ा, बहुत ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ कि भाई ऐसा क्या है, रूबिका लियाकत को तो स्पेशल 4% ठेका जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कर्नाटक में रहती है तो उसे मिल जाएगा। विनोद बंसल को नहीं मिलेगा, प्रेम शुक्ला को नहीं मिलेगा, वरुण पुरोहित को नहीं मिलेगा, शांतनु गुप्ता को नहीं मिलेगा, लेकिन फराज किदवई को मिल जाएगा, अतीकुर रहमान को मिल जाएगा, रूबिका लियाकत को मिल जाएगा। बताइए सर, इसमें समानता कैसे आएगी? हम सब बराबर हैं, सरकारी ठेका अगर ले सकते हैं तो, लेकिन आपको स्पेशल मोहब्बत काहे? नहीं, एक काम करते हैं रूबिका जी, अब दो चीजें, आपने एक समानता की बात की, एक मोहब्बत की बात की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से नफरत करती है, चलिए हम लोग भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। यही चाह रही हैं आप? हम भी नफरत करना शुरू कर देते। ये नफरत नहीं है सर, अरे आप मोहब्बत बोल रही ना, बड़ी मोहब्बत है। नहीं नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं सर, ये भी पक्षपात है। हम भी बोलते हैं कि ये रूबिका के लिए पक्षपात है। हम भी बोलते हैं रूबिका के लिए एक अलग विंग बनाई जाए। नहीं, क्या हम भी बोलते हैं, रूबिका के लिए अलग विंग की नहीं सर। आप लोग गेटोज में जब आपको जाना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है आप लोगों को, है ना। जब आदमी ये कह दे कि नहीं अस्पताल में आपको अलग से एक विंग ही बना दे, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाती है। यूं आपको पूरा इलाका अपने लिए चाहिए। अरे फला जगह पर भाई हमारा मार्केट भी हमारा हो, मस्जिद वाला इलाका हमारा हो, पार्क में भी हमारी महिलाएं आराम से घूम सके, ये पूरा इलाका हो। बाहर से कोई आए हमें अच्छा नहीं, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग सर, यहाँ पे कहते हैं मुस्लिम इलाकों से जाना। व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिम इलाके सर? व्हाट इज मुस्लिम इलाका? कौन कहता है? नहीं, कौन कहता है? आपको किसी ने? नो फराज भाई, आई विल नहीं सर, मैं आपको बहुत स्टेटमेंट बता दूंगी। मुस्लिम इलाकों से जुलूस क्यों निकलता है? अरे मैं भी बहुत सारे मुस्लिम इलाकों से जुलूस क्यों निकलता है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर? व्हाट इज दिस मुस्लिम इलाका? एक्सप्लेन इट फॉर मी। मैं बता रहा हूँ, इस देश में विधानसभा के अंदर यह भी कहा जाता है कि जो बाढ़ है वो मुसलमानों की वजह से आ रही है। इस देश में संसद के अंदर एमपी खड़ा होकर के कहता है एक आतंकवादी, एक उग्रवादी। उसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता। आप महिलाएं, आपका इतना बड़ा चैनल है। इस देश में यह भी होता है संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर। जो आदमी गलत बोलता है, मैं यहाँ पर उसका साथ देने के लिए बैठी हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसका साथ देने, मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम लेती हूँ। मैं आपको लगता है मैं बिदुरी सा, मैं रमेश बिदुरी का यहाँ पर साथ देने के लिए बैठी हूँ? नो सर, रूबिका जी, आई एम नॉट हियर फॉर दिस। आय का सबका बदला लेकर फैजल। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि मुसलमानों का ये जो पक्षपात है, ये मुसलमानों को टेंशन में डालता है आप लोगों के फैसलों की वजह से। अतीकुर रहमान, क्या मैं गलत हूँ? विनोद बंसल जी, आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है, मैं आ रही हूँ। अतीक भाई सच बताइएगा। रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी ने पूछा कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का आधार क्या है। मैंने कोट किया था बॉम्बे हाई कोर्ट को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आंख बंद करके वो रूलिंग पास की थी कि मुसलमानों को सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर 5% रिजर्वेशन 20 साल पहले दिया जाए। आप हाई कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरा, ये बहुत सही बात है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आधार क्या होगा। अभी अभी आपने फराज साहब से और पुरोहित साहब से पूछा कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ का, अरे भाई 5 करोड़ के मुकाबले में 2 करोड़ ठेके वाले तो माइनॉरिटी हुआ ना, मुसलमान हुआ ना, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तय हो गया ना। जो ठेकेदार 10 करोड़ का ठेका कल तक लेता था और जो उसके एवज में 2 करोड़ की बोली लगाएगा, तो वो तो हो गया ना भाई, 4% में आ गया ना। ये छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही? सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बीजेपी तय कर सकती है क्या? कांग्रेस को तय करने का अधिकार नहीं है? अरे सरकार है ना कर्नाटक के अंदर। नहीं, ये अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या बात हुई सर?
नहीं ये क्या बात हुई? ये क्या आधार बता रहे हैं? मैं तो समझ में नहीं आया। करेगी। अरे भाई रूबिका जी, तो ऐसा करते हैं आप नहीं रूबिका जी, नौकरियों में तो ये क्रीमी लेयर पकड़ते हैं। हाँ, ये क्या बात हुई सर? ये तो रूबिका जी, नौकरियों में तो क्रीमी लेयर पकड़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं पकड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र पे आप जवाब दें। नौकरियों में रूबिका जी, नौकरियों में ओबीसी का क्रीमी लेयर पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? कृपा करके मुझे बताइए, इस देश में ओबीसी जाति के लोगों को नौकरी पाने के लिए, शिक्षा में आरक्षण पाने के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि नहीं है? और वेरी डेंजरस। क्रीमी लेयर की लिमिट 6 लाख कहीं 12 लाख है। जिसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए है तो क्रीमी लेयर हो गया, वो नौकरी नहीं पा सकता। लेकिन वो 2 करोड़ तक के ठेके पा सकता है। यानी 2 करोड़ का ठेका पाने वाला अगर 10% भी वो अमाउंट जमा करता है तो 20 लाख रुपए कहां से ला रहा है वो? समझ रहे हो आप? अरे भाई मेरी बात सुनिए, बीच में काहे चीख रहे हैं आप? एक एक करके मैं दोनों को आप 30 चीख सेकंड क्यों दे रहे? रही हूँ। पाकिस्तान परस्तों की मैं चिंता समझ सकता हूँ। अतिकुर रहमान साहब 1 सेकंड रुकिए। हाँ, देखिए मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ठेकेदारी में जो आपका सवाल है, क्रीमी लेयर का आप फिर जो है नौकरियों से क्रीमी लेयर का निकाल दीजिए प्रावधान कि हर ओबीसी को, चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो, उसको आरक्षण मिलेगा। जब आप उसको नौकरी पाने के लिए, शिक्षा में आरक्षण पाने के लिए क्रीमी लेयर लाते हैं तो ठेकेदारी में तो वैसे ही क्रीमी लेयर में आ जाएगा वो। तो आप क्रीमी लेयर क्यों? क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है ओके, नाउ 30 सेकंड्स अतिकुर रहमान, फिर विनोद बंसल। हाँ, आ गया क्रीमी लेयर, उसको बाहर कर दीजिए। आप कौन जबरदस्ती कर रहा है? यहाँ मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पर मैंने हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे को कोट किया था और आप कह रहे हैं कि सोशल और अरे इकोनॉमिक बॉम्बे हाई कोर्ट का वो उसको अपील है भाई, वो फाइनल ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कीजिए ना, क्या स्टेज है उसमें? और 20 साल हो गए उसको, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है वो अरे आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है, और एसीबीसी होने के लिए जो है सैंपल साइज चाहिए। अब आप बच रहे प्रेम शुक्ला जी, आप कह लीजिए ना कि आप विफल रहेंगे। मैं सीधी और सही बात करता हूँ, कहीं से एक चीज उठाकर बात नहीं करता। आप कर्नाटक में अभी 4% आरक्षण मिलना चाहिए, उसको छोड़ के भागे जा रहे हैं। आप पलायन कर रहे हैं क्योंकि अगस्त तर्क नहीं है। आप लोग जिन्नावाद से इतने ग्रस्त हैं कि जिन्नावाद से बाहर निकल नहीं पाते हैं। आरक्षण की बात जिन्नावाद की जिन्न को जगाना है। मुसल धर्म के आधार पर आरक्षण जिन्नावादी ही दे सकता है। बस बेटा, है कि आप लोग जो बार बार 2024 के चुनावों में कह रहे थे ना, याद है आपको कि आपका आरक्षण ये लोग छीन कर और मुसलमानों को दे देंगे। आज जब कर्नाटक में ये हो रहा है तो ये सवाल दोबारा उठकर आएगा कि कांग्रेस इस वक्त आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर कर देना कि वो संविधान के साथ चलना चाहती है, क्योंकि आरोप ये लगाती है कि संविधान के साथ खिलवाड़ और संविधान को खिलौना बना दिया है बीजेपी ने। और संविधान जो कह रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, उसी संविधान को साइड में रखकर 4% आरक्षण आप सरकारी ठेकों में कर्नाटक में दे देते हैं मुसलमानों को। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि संविधान के साथ खिलवाड़ कौन करता हुआ दिख रहा है? जवाब देना होगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं साथियों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।